नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वह एक लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे हैं और उन्हें दुगना कर रहे हैं और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे हैं। में अमित नाम का एक लड़का था और प्रियंका नाम की एक लड़की थी। अमित बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। अमित के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अमित अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है और साथ ही साथ कुछ काम भी करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। अमित की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अमित चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने कैरियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। रोज की तरह ऑफिस जा रहा है। वहाँ आज उसके ऑफिस में प्रियंका नाम की लड़की की न्यू ज्वाइनिंग होती है। देखते ही अमित को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। प्रियंका भी अमित की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। लेकिन अमित से थोड़ी अलग है। अमित अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वह वैसे ही करता है। लेकिन प्रियंका अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका दिल जो चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की है, लेकिन उसके परिवार की उसके सपनों के आगे आ रही थी। इसलिए प्रियंका अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। अमित और प्रियंका की पहली मुलाकात हुई। अमित उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रियंका और अमित का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अमित हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रियंका भी अमित को पसंद करने लगी। फिर एक दिन अमित ने प्रियंका से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हाँ कर दी, क्योंकि प्रियंका को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अमित का स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रियंका ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक साथ दूसरे से बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेट ले रहे थे। तकरार तो होती है, इनके बीच भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अमित और प्रियंका दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजार दिए। साथ ही साथ अमित इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और प्रियंका भी एक राइटर बन गई है। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ के गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब अपने परिवार वालों से बात करते हैं और उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने परिवार में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इन दोनों की कास्ट एक नहीं थी, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर बिरादरी के बाहर जाकर अपनी शादी करें। परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। अमित जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता था, उनके लिए कुछ भी कर सकता था, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता था। अपने परिवार की खातिर उसने प्रियंका को भूलने का फैसला कर लिया। प्रियंका को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उसने यकीन था कि वह एक न एक दिन ज़रूर अमित के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया पाने के लिए। वह रोज़ सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती, रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अब अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो खुद करना चाहती है। जानती है कि उसकी खुशी अमित के साथ है और किसी के साथ नहीं। प्रियंका अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए।
काफ़ी खुश प्रियंका ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। अमित को भी प्रियंका ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अमित और प्रियंका को किसी की चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं। यही सीख मिलती है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी जा सकती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।